माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग जो है ये स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लग्न वालों के लिए है। आप लोगों को पता है कि मेरी जो रीडिंग होती है वो असेंडेंट पर बेस्ड एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी और टैरो का कॉम्बिनेशन होता है। सो आप लोग अपना चार्ट देख लीजिएगा। आपका बर्थ चार्ट में अगर आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। लेट्स सी 15 जनवरी तक आपकी लव लाइफ को कौन सी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लग्न वाले। एरीज 6th हाउस, ओके, 11th हाउस, कैंसर, लिब्रा, वीनस एंड जुपिटर, ओके, विद सजिटेरियस। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लग्न वालों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की लाइफ में हो सकता है अभी कुछ हेल्थ इश्यूज आपकी चल रहे हों। कहीं ना कहीं आप लोग हेल्थ इश्यूज से परेशान हो अपने, और आपकी लाइफ को प्रॉब्लम देने वाले जो प्रॉब्लम भी हो सकता है और आपके फेवर में भी वो चीज़ें हो सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पहली बात तो मैं आपको साइंस जो मुझे दिख रहे हैं वो बताती हूँ। आप लोग या तो एरीज, कैंसर, लिब्रा, सजिटेरियस, एरीज, ओके, और वर्गो, पाइसिस, लिब्रा के साथ में टॉरस, ये साइंस के साथ आप डील कर रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके या आपके पर्सन के बड़े भाई बहन आपकी लाइफ में या उनके फ्रेंड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। 11th हाउस बड़े भाई बहन, बड़े सिबलिंग्स का होता है और फ्रेंड्स का भी होता है। तो हो सकता है कि वो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। स्कॉर्पियो असेंडेंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आप लोगों के असेंडेंट में अभी केतु का प्लेसमेंट है, 7th हाउस में आपका राहु का प्लेसमेंट है। तो कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। आप लोग इस वक्त पे चीज़ों से कटने की कोशिश कर सकते हो। आप लोगों के माइंड में इस वक्त पे जुपिटर जो कार्ड होता है ये एक्चुअल में आपके 3rd हाउस में प्लेस्ड हुआ है अभी। तो अगर आप मैरिड हैं तो प्रॉब्लम्स हो रही होंगी आप लोगों के रिलेशन में, क्योंकि आपके असेंडेंट में केतु और 7th हाउस यानी कि मैरिज के जो हाउस है मैरिज का, उसमें आप लोगों का राहु का प्लेसमेंट है। तो एक बात ज़रूर मैं बोलूँगी कि रिलेशनशिप में आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका जो केतु है उसकी दृष्टि रिलेशनशिप वाले हाउस पे पड़ रही है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी कि चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा स्पेस। अभी ये वक्त जो आपके लिए आया है ये आपकी अवेकनिंग का टाइम है। जब केतु हमारे असेंडेंट में होता है तो समझ जाइए कि आपकी अवेकनिंग का वक्त शुरू हो चुका है। तो आपको थोड़ा सा अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और मैरिज में आप लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों का सेपरेशन या डाइवोर्स अगर चल भी रहा होगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जुपिटर आपके मैरिज को नहीं टूटने देंगे। और वीनस यानी कि इस वक्त पे अगर मैं देखूँ तो वीनस का प्लेसमेंट सजिटेरियस आपके 2nd हाउस में है। तो इस वक्त आपका इनकम वगैरह का सोर्स बहुत सही रहेगा। मनी वाइज आपको कोई इशू नहीं होंगे। जुपिटर है जो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा रिलेशनशिप के मामले में सतर्क रहिए, क्योंकि आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा सकते हैं या फिर आपका पार्टनर कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो उसके ऊपर दोष मत लगाइए, क्योंकि आपके असेंडेंट के हिसाब से चीज़ें हुई हैं। तो उन आपके पार्टनर अगर हैं, आप बातचीत करते हैं उनके साथ में थोड़ा अच्छे से पेश आने की कोशिश कीजिए। अंडरनीथ कार्ड है एम्परर का, यानी कि इस वक्त पे आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी का
वो ज़्यादा है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए, थोड़ी फेमिनिन एनर्जी को भी एक्टिवेट कीजिए, बैलेंस में लाइए खुद को। ओवरऑल जो कार्ड्स आए हैं वो है द मून, द हाई प्रीस्टेस एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी कि अगर मैं आपसे नॉर्मली बोलूँ तो चीज़ें आपसे बहुत सारी छुपी हुई हैं, आपसे या तो चीज़ें छुपाई गई हैं या आपको कुछ चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिजिकली आपके पर्सन के तरफ से भी अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि उनने कुछ छुपाया है, तो वो चीज़ आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू अब पता चलेगी कि वो किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं या फिर कोई कार्मिक एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल के रखे हुए हैं। और वक्त ज़रूर बदलेगा, क्योंकि जुपिटर जो आया है वो आपके रिलेशनशिप को, आपकी शादी को खराब नहीं होने देगा, उनको बचा लेगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूँगी आप थोड़ा सा पीसफुली अपने लाइफ के जो भी डिसीजंस हैं उनको लीजिए। स्कॉर्पियो असेंडेंट अगर आपका है तो कोशिश कीजिए कि इस साल आप मैरिज ना करें, क्योंकि आपके असेंडेंट में ही केतु का प्लेसमेंट है। अगर आपने इस वक्त पे जल्दीबाजी में शादी कर ली तो प्रॉब्लम आपको सफ़र करना पड़ेगी। ठीक है, इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स भी आएंगे क्योंकि आपके शादी के भी योग चल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि रिश्ता पक्का कर लीजिए, लेकिन शादी आप 2022 में ही कीजिएगा। एनर्जीज बहुत अच्छी है। डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड अंडरनीथ निकला था, डिवाइन फेमिनिन भी आ गई है। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो, देखिए स्कॉर्पियो जो असेंडेंट है या स्कॉर्पियो मून साइन जो होता है वो ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। इसके अंदर नीचे विक्ट्री, यानी फेमिनिन एनर्जी अगर आप में है, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में हैं, आप चीज़ों को बैलेंस करना जान गए हैं तो विक्ट्री आपकी ही है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसा मैंने बताया स्कॉर्पियो जो होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाला साइन होता है। 8th हाउस की एनर्जी उसमें ऑलरेडी होती है। तो डेथ एंड रीबर्थ क्यों बोलते हैं हम 8th हाउस को? जस्ट बिकॉज कि अगर आपका असेंडेंट या आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आप अपने पास्ट लाइफ से ज़्यादा कर्मास इकट्ठे करके लाए हैं, क्योंकि स्कॉर्पियंस इस लाइफ में आपको हमेशा प्रॉब्लम्स, मतलब ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से आपको टेंशन रहता ही रहता है। स्कॉर्पियंस के साथ एक बहुत बड़ा इशू यही है क्योंकि वो बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत लविंग होते हैं। उनको सिर्फ इमोशंस अगर आपके अंदर है तो आप किसी स्कॉर्पियो को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसलिए क्योंकि वो खुद बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत मिस्टीरियस भी होते हैं, आप उनको नहीं समझ सकते। मैं ये आपकी पर्सनालिटी ही बता रही हूँ। तो एक बात मैं आपसे ये बोलूँगी कि इस वक्त आपके इमोशंस इतने हाई रहेंगे कि आपके पास कोई भी हो सकता है पास्ट हर्ट से आप बहुत इमोशनल हो रहे हो और कोई आपकी लाइफ में नया आ गया तो आप उसकी तरफ एकदम से अट्रैक्ट हो गए। लेकिन आप डिसीजन बहुत अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त कुछ लोग आपकी फीलिंग के साथ खेलने आ सकते हैं। पास्ट की एनर्जी है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब है कुछ डिसीजन लेना था आप लोगों को या आपने लिया भी होगा आपके, क्योंकि ओवरऑल जो मुझे कार्ड पास्ट की एनर्जी में दिख रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ बहुत ही बुरी तरीके से एंड हुआ है। हो सकता है कि आपका आपके पार्टनर के साथ में कमिटमेंट अभी ख़त्म हो गया है, या उनने आपको धोखा दे दिया है, या जैसा आप उनके लिए एक्सपेक्ट करते थे वैसे वो नहीं निकले, तो कहीं ना कहीं आप बहुत रॉक बॉटम तक चले गए। और स्कॉर्पियंस के साथ मैंने बोला है इमोशनल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो इमोशंस है सामने वाला हमारे इमोशंस को बिना सोचे समझे, मतलब हमारे बिना बोले खुद से समझ जाए। तो वो सिर्फ एक स्कॉर्पियो ही एक स्कॉर्पियो को समझ सकता है। दूसरा कि आप बहुत खुश थे, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट थे, बहुत अच्छे से सब चीज़ें थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में जब आप आए उसके कारण आपकी लाइफ में कुछ उठापटक सी हो गई है, और डिसीजन मेकिंग जो रही होगी उसमें आपने अपने इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा प्रेफर किया, और शायद आप उस रिलेशनशिप से अपने आप को कट करके आ गए हैं। करंट एनर्जी है कि आप अभी भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपने अपने प्यार को ओपन नहीं किया है। आप करते हैं लेकिन अपने मन में रखा है। ये कब को देखिए, आप है बहुत बड़ा कब, प्यार बहुत है, लेकिन आप अब ओपन नहीं होना चाह रहे, इसको क्लोज करके रखा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में कुछ 4-5 लोग हैं जो मुझे लग रहा है उनके बड़े भाई बहन हो सकते हैं।
या आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं, और कुछ एनिमीज़ हैं जो आपको नहीं पता अंडरनीथ आपका बुरा चाहते हैं, आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते। इसलिए उन लोगों के साथ में आपके पर्सन के और आपके, मुझे लग रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। मुझे ये एनर्जी लग रही है कि आपके पर्सन उन लोगों के साथ में, आपकी लाइफ में आपके पर्सन और आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले कोई एक या दो नहीं, 3-4 लोग हैं। आपके पर्सन अभी भी आपकी तरफ, ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, ये फेस इस तरफ ही कर रखा है लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप प्यार करते हैं लेकिन आप सिर्फ अपने इमोशन को देख के चुप हैं। आपके पर्सन पैशन के साथ में आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन उन्होंने देखा है कि आप उनकी तरफ नहीं देखना चाहते। अभी आप अपनी लाइफ में अपने इमोशंस पे वर्क कर रहे हैं, इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैरिड हैं उनके लिए, ये मैरिज का कार्ड है ये दोनों, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड लोगों को ये शादी अब कहीं ना कहीं बहुत बर्डन सी फील हो रही है, क्योंकि चीज़ें ठीक हो नहीं रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है। और मैंने आपसे बोला है शुरू में ही कि अभी आपके असेंडेंट में राहु का प्लेसमेंट, केतु का प्लेसमेंट हुआ है, तो मैरिज आपकी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहेगी पूरे साल। तो थोड़ा आपको अपने लेवल से आपको चीज़ों को संभालना पड़ेगा, वरना आपको भी, मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं अभी बहुत बर्डन सा फील होने लग गया है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ मैरिज के प्रपोजल्स आ जाएं। मैंने आपसे बोला है आपकी मैरिज का, शादी के योग चल रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑफर्स आ सकते हैं, लेकिन अभी मत कीजिएगा। मैं आपसे ये बोल रही हूँ, बर्डन सा फील करोगे आप, लेकिन अभी मत। पक्की कर सकते हैं आप, कंफर्म कर सकते हैं आप, लेकिन शादी मत कीजिए, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो ये भी चीज़ के लिए भी मैं बोलूँगी कि आप निश्चिंत रहिए, आप लोगों का डाइवोर्स नहीं होगा, इस साल तो नहीं होगा, और फिर नेक्स्ट ईयर तक तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, तो टेंशन मत लीजिए। बस थोड़ा समय है, तो आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर फोकस कर लीजिए। आप खुश रहेंगे, आप इनर पीस में रहेंगे, तो चीज़ें भी सब ठीक रहेंगी। अगर आप इस स्ट्रेस में रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये कार्ड एक्चुअल में यूनियन को भी दिखाता है। तो ये हो सकता है कि नियर फ्यूचर की एनर्जी में आप लोग प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए एक कमिटमेंट ज़रूर ऐसा होगा जिससे आपका जो मन मिल जाएगा। और अगर आप लोग सेपरेशन में चल रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगी, शादी का सिर्फ कमिटमेंट कीजिएगा, अभी शादी मत कीजिएगा। उनके लिए कार्ड आया है अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन। मुझे लग रहा है ना कि उनकी लाइफ में कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं आपको लेकर, तो ये उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है उनके फैमिली में या उनकी बड़े भाई बहन अगर सिबलिंग हैं, और या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर बहुत गलत सलत बातें करके और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है। ये उनका खुद का पर्सनल इशू, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो उनका जो ये पर्सनल इशू है वो अब रिजॉल्व होने वाला है। और आपके लिए जो कार्ड आया है लुक एट द बिगर पिक्चर, यानी कि आप अभी चीज़ों को, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उनको मत देखिए, क्योंकि मैंने आपसे बोला ना कि स्कॉर्पियंस के साथ में इशू ये है कि वो हर्ट बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस के साथ में सोचते हैं, लॉजिकली नहीं सोचते। तो बात वही है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोचिए, क्योंकि ओवरऑल जो आपका कनेक्शन का आया है वो आया है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यानी जो मेहनत आप अपने ऊपर कर रहे हो, जो चीज़ें, क्योंकि देखिए अभी आप लोगों का 7.5 ही खत्म हुआ है, अगर आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो मैं जानती हूँ, बिकॉज आई एम ऑल्सो स्कॉर्पियन, लेकिन मैं आपको बस एक नॉर्मल बता रही हूँ। मेरा मून साइन स्कॉर्पियो है, तो मैं वही बोलूँगी कि जो मून साइन अगर है आपका, तो आप लोगों का 7.5 ही अभी एंड हुआ है, ठीक है, और बहुत सफ़र किया होगा आपने लास्ट 7.5 ईयर्स, बट अब वो सब चीज़ें, ये देखिए मेडिटेशन ब्रिंग आंसर्स, तो वही चीज़ है कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करोगे ना तो आपको सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। चूज अ न्यू डायरेक्शन, तो चीज़ों को उसी तरीके से मत देखिए जिस तरीके से अभी तक देखते आए हैं। मैंने आपसे, और उसके नीचे है पीसफुल रेजोल्यूशन, इट मीन्स कि आपने जिस वक्त आपने अपना नज़रिया बदला है ना, उसी वक्त आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी।
ओके। वैसे मैं मून साइन के ऊपर ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो चीज़ें होती हैं वो असेंडेंट से होती है। तो अगर आपका असेंडेंट स्कॉर्पियो है तो ये ज़्यादा रेजोनेट करेगी। मून साइन से ज़्यादा ये असेंडेंट पे बेस्ड होती है मेरी। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न्स। इट मीन्स लाफ्टर अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी एंड मैनिफेस्टेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर आप खुश रहेंगे, लोगों को खुश रखेंगे, तो आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। ठीक है। सो ये रीडिंग है स्कॉर्पियंस के लिए है। नेक्स्ट 15 जनवरी, मतलब अभी जो 15 जनवरी तक आप लोगों का जो रीड है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर जो बहुत समय से किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उलझे हुए हैं या आप किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, उसका रिजोल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि करंट एनर्जी में आप ही उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। ये वाटर साइन है, हो सकता है आप किसी फायर साइन को के साथ में डील कर रहे हो और वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आना चाहते हैं, लेकिन आप अभी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट थोड़ा सा आप अभी पेशेंस रखिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में कमिटमेंट आप लोगों का होगा, वापस होगा आपका कमिटमेंट। कुछ बर्डन्स भी हो सकते हैं आपको फील हो, लेकिन आप उन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। अगर आप अपना मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे तो आपको इतना इशू नहीं होगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर स्कॉर्पियो असेंडेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है, कुछ हीलिंग सेशन वगैरह कुछ अटेंड करने हैं, तो कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।